आप सभी बैठ सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। और जानते कि हम हमारे चर्च का नाम क्या है? हाँ, क्या है? हाँ, विटनेस ऑफ जीसस एंड टाइम मैसेज चर्च। विटनेस ऑफ जीसस एंड टाइम मैसेज चर्च। तो मैं चाहता हूं कि सभी भाई बहन इस नाम को थोड़ा अपनी जुबान पर रखें, है ना। बोलने में थोड़ा हो सकता है कई बार कठिन होता है, लेकिन कई बार मैंने देखा है बहुत सारे लोग अपने हमारे युग के नबी का नाम नहीं ले पाते हैं, है ना। क्या है नाम हमारे युग के नबी का? विलियम मैरियन ब्रानम। विलियम मैरियन। बहुत सारे लोग ये नाम नहीं ले पाते हैं, और यीशु नाम भी बहुत सारे लोग नहीं ले पाते हैं। कोई बोलता है जस्सू बोलता है, कोई यीशु बोलता है, कोई अलग अलग प्रकार से, है ना, सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। और जब हम सही उच्चारण करते हैं, सही शब्द बोलते हैं, तभी बरकत और आशीष मिलती है। हालेलुया। और मैं उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा अपने वचन के प्रति जागता रहता है, सच्चा बना रहता है। हालेलुया। और जो विषय चल रहा है वो है आशीष और धन प्राप्त करने का भेद। आशीष और धन प्राप्त करने का जो प्रभु है वो प्रभु को दो, और जो कैसर का है वो कैसर को दो। हालेलुया। तो पिछले सप्ताह हमने कुछ बातें, बड़ी अच्छी बातें अब्राहम के बारे में, मूसा के बारे में, धर्मी लूत के बारे में, और भी बहुत सारे उस नौजवान के बारे में हमने काफी बातें सुनी थी। हालेलुया। हनन्या और सफीरा के बारे में। और ये सभी उदाहरण ये साबित करते हैं कि हमारे आत्मिक जीवन में और धन के बीच में एक अटूट रिश्ता है। हमारी आत्मिकता में और धन के साथ एक रिश्ता है, पक्का रिश्ता है, अटूट रिश्ता है। जैसा कि अभी हमने रोमी की पुस्तक 7 में पढ़ा है, हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं। यह पौलुस कह रहा है, और किनसे कह रहा है? जो वचन को जानते हैं, जो व्यवस्था को जानते हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। जब तक मनुष्य जीवित है, जब तक एक विश्वासी जिंदा है, तब तक उसे वचन को पूरा करना ही है। हालेलुया। और ये संबंध कैसा है? जैसा एक पति और पत्नी का है, जैसा एक कलीसिया और पास्टर का है, जैसा प्रभु का और उसकी दुल्हन का है। हालेलुया। वैसे ही वचन को पूरा करना, ये एक अटूट रिश्ता बनाया हुआ है खुदा ने। हालेलुया। तो लिखा है, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उसे बंधी है, और परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। और विश्वासी जब तक जिंदा रहता है तब तक वो वचन के साथ बंधा हुआ है। जिसने भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में जब बपतिस्मा ले लिया, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, वो अब उस वचन के साथ बंध गया। अब वो तभी छूट सकता है जब तक दोनों में से एक, है ना। तो यीशु मसीह हमारे लिए मरा, क्यों मरा? ताकि हम उसके हो जाए। हालेलुया हालेलुया। और वो वचन है जो हमेशा अटल रहता है, वचन कभी टलता नहीं है। जो कुछ खुदा के मुख में से निकलता है वो रत्ती भी टलता जब तक वो अपना काम पूरा ना कर ले। हालेलुया। तो हमने काफी बातें सीखी थी, सुनी थी कि बिली ग्राहम के बारे में भी। बिली ग्राहम ने भी कहा कि मैं एक व्यक्ति का
उसकी आत्मिक जीवन को बता सकता हूं, उसका परस देखकर, उसका बटुआ देखकर उसकी आत्मिक जीवन और धन के बीच में क्या उसका प्रभाव है, वो तो इसके बारे में मैं बता दूंगा उसका परस देखकर। हालेलुया। और वचन में लिखा है यीशु मसीह के उपदेशों में 15% धन के विषय में और हमारे भंडारीपन के बारे में उसने कहा है। हालेलुया। और हम क्या है? हम मालिक नहीं है, हम क्या है? हम भंडारी हैं और हमें भंडारीपन सौंपा गया है अपने परिवार का, कलीसिया का, हमारे कामकाज का, हमारे सब जितने भी वर्क हैं, जितने भी हमारी बातें हैं, उन सब का हमें भंडारी बनाया गया है। हम मालिक नहीं है ना? पिछली बार हमने सीखा था हम मालिक नहीं है, मालिक यीशु मसीह है। हालेलुया। और हमने अय्यूब 41:11 में भी पढ़ा था कि देख जो कुछ सारी धरती पर है सो मेरा है। ये कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है जो कुछ धरती पर है सब मेरा है। और भजन संहिता 24 उसकी एक, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, चाहे वो कीड़े मकोड़े कुछ भी है, मनुष्य है, पहाड़ है, नदियां हैं, तारे हैं, कुछ भी है, ये सारी गैलेक्सी यहोवा ही की है, सारी धरती यहोवा ही की है और हम भी उसी के ही है। हालेलुया। तो इसीलिए वचन कहता है हागे की पुस्तक में, चांदी तो मेरी और सोना भी मेरा, बहनें बड़ा संभाल कर रखती हैं, ये मेरे माँ ने दिया है, ये मेरे पिता ने दिया है, संभाल कर रखते हैं, मेरा है सोना, ये मेरे गहने हैं। लेकिन यहोवा क्या कह रहा है? चांदी भी मेरी, सोना भी मेरा, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। अब देखिए यहां तक कि क्या तुम नहीं जानते तुम भी अपने आप के नहीं हो, हम भी अपने आप के नहीं है, हम भी खुदा की है, यहोवा की है। हालेलुया। और आगे हमने देखा था कि आपका जो वाहन है, आपकी जो गाड़ी है, आपका घर, आपका बैंक में बैलेंस, आपका वेतन, आपके कपड़े, आपका साबुन, तेल, बिस्तर, कुर्सी, कलम, चप्पल, सुई, घर में छोटी सी सुई होती है ना, आपकी खेती, रसोई के बर्तन, सब्जी काटने वाला चाकू, सिलबट्टा, गैस चूल्हा, फ्रिज, स्टूल जिसमें आप बैठते हैं, अलमीरा, औजार, नाव, झाड़ू, मुर्गी, बकरी, गाय, भैंस, पति, पत्नी, बच्चे इत्यादि जो कुछ भी है जिन्हें आप अपना कहते हैं, ये सब यहोवा का है, ये हमारा नहीं है, ये सब कुछ उसी का है। देखिए घर में कोई चीज अगर गुम हो जाती है, जब हम बाजार से खरीद कर लाते हैं, ये पेन मेरा भाई, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। अगर मेरा फिर गुम कैसे हो गया? हमारी चीज गुम कैसे हो गई? घर मेरा है, कहां चला गया? गाड़ी मेरी है, एक्सीडेंट क्यों हो गया? ये मोटरसाइकिल मेरा है, खराब क्यों हो गया? अगर मेरी चीज है, यहोवा वो हमारे जीवन में कुछ करना चाहता है, कुछ हमें बताना चाहता है, कुछ हमें सिखाना चाहता है, ताकि हम अपनी इन वस्तुओं के ऊपर घमंड न करें। और अगर हम घमंड करें तो सिर्फ यहोवा के ऊपर ही करें। हालेलुया। इसीलिए ये सब जितनी भी वस्तु हैं, सब इन सब के हम भंडारी हैं, ना कि हम मालिक हैं। हालेलुया। और एक भंडारी का कर्तव्य होता है, उसका एक फर्ज होता है कि जो कुछ उसे सौंपा गया है उन बातों को खराई के साथ मालिक की इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करे। ये एक भंडारी का फर्ज है। समझ रहे मेरी बात को? भंडारी पर जब आपको एक जिम्मेदारी दे दी, गाड़ी आपकी नहीं है बट आप इसे चला सकते हैं, आप इसे यूज कर सकते हैं, घर दिया है आपको रहने के लिए, आप घर के मालिक नहीं है परंतु आप उसमें रह सकते हैं। हालेलुया। और जो धन का इस्तेमाल करता है वह कभी भी
ये नहीं सोचता कि वह मेरा है। बैंक मैनेजर की उदाहरण दी थी। बैंक मैनेजर आप अपना 10 करोड़ रुपया लेकर जाइए, बैंक में जमा करवा दीजिए। अब क्या मैनेजर आपके 10 करोड़ का मालिक बन गया? नहीं, वो आपके 10 करोड़ का मालिक नहीं, मालिक आप हैं। वो तो एक भंडारी है और उसने ये सोचना है, उसका काम क्या है कि मैंने इसको कैसे उपयोग में लाना है, इसे मैंने कैसे इस्तेमाल करना है, ये उसका बस काम है। हालेलुया। तो इसीलिए बाइबल कहता है, खुदा का कलाम कहता है कि 10वां अंश का जो आरंभ है और इसका अर्थ क्या है, और 10वां अंश के सिद्धांत का कर्ता परमेश्वर ही ने शुरू किया है। हालेलुया। हमारी सारी आमदनी का 10वां अंश परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए है। किसके लिए? बढ़ोतरी के लिए, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए है। और देखिए कि यह परमेश्वर के आज्ञानुसार स्थिर किया गया एक आत्मिक योजना है। यह प्रभु की योजना है, किसी पास्टर की या किसी संस्था की या किसी डिनोमिनेशन की, ये किसी की योजना नहीं है, ये यहोवा परमेश्वर की योजना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अब जब दशमांश के बारे में बात चल रही है तो आशीष और धन प्राप्त करने का भेद क्या है? तो यहां पर लिखा है लेव्य व्यवस्था 27 उसकी 30, इसको पढ़ेंगे। लेव्य व्यवस्था 27 उसकी 30 पुराने नियम में है। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो। आप देखिए यहाँ पर बाइबल में खुदा के कलाम में लिखा है, फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो। हाँ जी। चाहे वृक्ष का फल, चाहे आपके बाग के वृक्षों के फल हो, वह यहोवा ही का है। वह यहोवा ही का है। वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। और वह यहोवा के लिए क्या ठहरे? पवित्र ठहरे। हालेलुया। अब नीति वचन 3 उसकी 9 पढ़िए। नीति वचन 3 अध्याय और उसकी 9 आयत को पढ़ेंगे। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे कर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी उपज अर्थात 10वां अंश दे देकर यहोवा की क्या करना? प्रतिष्ठा करना, आदर करना, रिस्पेक्ट करना। ये खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है। और नीति वचन पढ़िए। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। और इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। किस प्रकार से? जब हम अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी उपज को दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करेंगे, तब हमारी भूमि के सारे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। हमें किसी भी चीज की कमी घटी नहीं होगी। हालेलुया। 10वां अंश परमेश्वर का ही है। केवल इतना ही नहीं, 10वां अंश परमेश्वर के लिए पवित्र भी है। हालेलुया। इसका अर्थ क्या है? अगर आपका महीने का वेतन मान लीजिए 50,000 रुपया है, मैं चाहता हूं कम से कम 1 लाख होगा ना, हर भाई का, हर बहन का। और 1 लाख रुपया अगर आपका तनख्वाह है, सैलरी है, तो उसमें से आपका 10,000 रुपया दशमांश है। हालेलुया। तो उसमें से अगर किसी को 20,000 है तो उसका 2,000 है। आपको 10 बोरी गेहूं मिलता है या 50 किलो आलू मिलता है या 500 नारियल मिल जाए, तब उसमें से 1 बोरी गेहूं, 5 किलो आलू तथा 50 नारियल आपके नहीं है, वो परमेश्वर के हैं। समझे बात को? अगर आपके पास 500 नारियल मिल गए तो उसमें से 50 नारियल किसके हैं? परमेश्वर यहोवा के। हालेलुया। और अगर आपको 50 किलो आलू मिलते हैं तो उसमें से कितने आलू खुदा के हैं? 5 किलो। तो ये खुदा का एक नियम है
खुदा के एक कानून है, आशीष और धन प्राप्त करने का भेद है। हालेलुया। आप पवित्र शब्द को देखिए, ध्यान दीजिए पवित्र शब्द हमारे। पवित्र शब्द का अर्थ क्या है कि जैसे परमेश्वर पवित्र है, वैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति में अलग किया हुआ 10वां अंश भी पवित्र है। समझे बात को? जैसे परमेश्वर पवित्र है, वैसे ही परमेश्वर के लिए 10वां अंश अलग किया हुआ वो भी पवित्र है। और 10वां अंश हम अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, तब परमेश्वर का क्रोध और श्राप हमारे ऊपर आ पड़ते हैं। जब हम इस पवित्रताई को छोड़ते हैं, तब क्या होता है? लिखा है कि 10वां अंश जब हम अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तब परमेश्वर का क्रोध और श्राप हमारे ऊपर आ पड़ते हैं। हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए, हमें परमेश्वर का डर रखना चाहिए। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि 10वां अंश का आरंभ तो मूसा ने व्यवस्था के समय किया था, ये तो मूसा ने किया था, आगे तो प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा। भाई उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि आप 10वां अंश दो, आप ये करो, आप वो करो, जबकि वैसा नहीं है। हालेलुया। 10वां अंश बाइबल के खुदा कहता है, आदम के समय से ही 10वां अंश के बारे में परमेश्वर ने मनुष्य को प्रकाशन दिया था। ये आदम के समय से ही है। परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं, मूसा के व्यवस्था देने से पहले जो भक्त लोग जीवित थे, वह सब 10वां अंश भेंट देते थे। तो ये मूसा से शुरू तो नहीं हुआ, फिर ये तो मूसा से भी पहले से है। कैन और हाबिल कहां पर थे? ये मूसा से पहले थे या बाद में थे? ये पहले थे। तो इन्होंने भी अपनी क्या दी थी? भेंटें दी थी, अपने बलिदान दिए थे। हालेलुया। हम देखते हैं कि कैन और हाबिल अपनी मेहनत का पहला फल परमेश्वर को समर्पित करते थे। उत्पत्ति 4 उसकी 3 में लिखा है। और हम ये समझ सकते हैं कि कैन और हाबिल के माता पिता आदम और हवा को ये नियम दिया गया था। आदम वाटिका से गया और हमारे आदि माता पिता ने धरती पर खेती के लिए मेहनत किया। हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस मेहनत का पहला फल उन्होंने परमेश्वर को दिया। आज भी भाई हमारे, ये जब भी इनके खेत में कुछ होता है तो कोई ना कोई चीज लेकर आते हैं। हमारी कुछ बहनें हैं, हमारे बहुत सारे भाई हैं। अभी भाई साहिल बेटा बता रहा था कि हम यीशु मसीह के गवाह हैं। क्या है? और हम जहां भी जाते हैं, हम अपनी गवाही दें, हमारा जीवन गवाही दे, हमारी बातें गवाही दे कि हम मसीह के हैं। और जब हम बताते हैं, तो जब उस व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है, फिर वो भी खुदा के लिए कुछ ना कुछ भेंटें दे देता है। जैसा कि भाई बता रहा था बेटा, ये आज उसने कुछ सेल्स भेंट किए। जब इन्होंने मसीह की कोई गवाही बताई, तो उस व्यक्ति ने क्या किया? भाई हमारा भी हिस्सा डाल दो। तो उसने वो सेल वाला पूरी डिब्बा जो है वो भेंट कर दिया। तो प्रभु उस भाई को बड़ी बरकत दे। और हर विश्वासी का ये एक कर्तव्य है कि जहां भी वो जाए, अपने जीवन की गवाही जरूर दे। हो सकता आपकी गवाही के द्वारा उसका प्राण भी बच जाए। हालेलुया। तो इसीलिए हम देखते हैं कि इन्होंने क्या किया? आदम और हवा ने जब मेहनत की, अपना पहला फल लेकर यहोवा के पास आए, और ये प्रकाशन आगे उनके बच्चों के ऊपर भी आया, उन्हें भी मिला। हालेलुया। इसीलिए तभी उनकी संतान कैन और हाबिल ने भी वही किया। और इतना ही नहीं, व्यवस्था का नियम इस्राएलियों को मिलने के सैकड़ों वर्ष पहले इस्राएलियों के पूर्वजों को 10वां अंश देते थे। तब अब्राहम ने उसको सबका 10वां अंश दिया। अब्राहम ने किसको दिया 10वां अंश? मलकीसिदक को। और मलकीसिदक जो कि शालेम का राजा, शांति का राजकुमार, जिसका ना माता ना पिता ना आदि ना अंत है, वो कौन है? वो यहोवा परमेश्वर ही है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो आदि है, वो अंत है, वही शुरू है, वही अंत है, वही अल्फा है, वही ओमेगा है,
हालेलुया, हालेलुया। क्या हमें पता कि परमेश्वर का पिता कौन है? हम कह रहे हैं यीशु का पिता यहोवा परमेश्वर है, ऐसा कह सकते हैं। यीशु का पिता यूसुफ हम कह सकते हैं, क्योंकि हम ये संसारिक तौर पर देखते हैं। हालेलुया। अगर हम आत्मिक तौर पर देखें, उसका ना तो पिता था ना ही उसका कोई माता था। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए याकूब ने खुदा के साथ ये वाचा बांधी, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दसवांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। ये याकूब ने किसके साथ वाचा बांधी? खुदा के साथ। उत्पत्ति 28 उसकी 22, इसको थोड़ा पढ़िए। उत्पत्ति 28 उसकी 22। और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है, हाँ जी, परमेश्वर का भवन ठहरेगा। हाँ जी। और जो कुछ तू मुझे दे हाँ। उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। अब ये बात को क्लियर कर रहा है कि यहोवा परमेश्वर, ये पत्थर मैंने खड़ा किया, ये हमारे बीच में एक वाचा है, ये एक कमिटमेंट है कि जो कुछ यहोवा तू मुझे देगा उसका 10वां अंश अवश्य तुझे दिया करूंगा। उसे दूंगा, दिया करूंगा या दिया करूंगा, यानी कि उसने अपनी पीढ़ियों के साथ भी वाचा बांध ली। दिया करूंगा, है ना? इन्फिनिटी, बड़ी दूर तक ये बात चली गई, गिनती नहीं है कोई। आज आप दे रहे हैं, दसवांश दे रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? ये उसी वाचा को पूरा कर रहे हैं। अगर आप दान दे रहे हैं, भेंटे लेके आ रहे हैं, तो ये आप उसी वाचा को क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। अब देखिए, और इसलिए ये हम ये कभी नहीं कहें कि 10वां अंश पुराने नियम के अनुसार है। नए नियम के विश्वासियों को इसका पालन करने की जरूरत नहीं है भाई, ये तो पुराने नियम है, और नए नियम के विश्वासियों को इसका पालन करने की जरूरत नहीं है। आज बहुत सारी भरमाने वाली आत्माएं निकल चुकी हैं जो कहते दिखाओ हमें नए नियम में कहां लिखा है भाई दसवांश देने का, भेंटे देने का। यीशु मसीह ने एक बात कही, आप जानते हैं, उसने कहा कि मैं आया हूं किस लिए? मत्ती 5:17 में उसने कहा है, मैं व्यवस्था को अलोप करने नहीं आया, खत्म करने नहीं आया, इसे पूरा करने आया। क्या कहा यीशु मसीह ने? मैं व्यवस्था को, इसको सिर्फ पूरा करने आया हूं। जो अधूरी थी उस वक्त तो ये था, ऐसे था। अब नए नियम में आप प्रेरितों की पुस्तक निकालिए, 4 उसका निकालिए, 4 अध्याय और उसकी 32 आयत पढ़िए। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। विश्वास करने वालों की मंडली, अब देखिए ये कौन है? मंडली है ना। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। मन की थी। उनका चित्त भी एक था, मन भी एक था, विचार भी एक था, सोच भी एक थी, और विश्वास भी एक था। आप पढ़िए। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, और यहाँ तक कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ सांझे में था। परंतु सब कुछ किसमें था? सांझे में। सांझे में था। पढ़िए। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, हाँ, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। हाँ पढ़िए। उनमें कोई भी दरिद्र न और था। लिखा, उनमें कोई भी दरिद्र न था। नहीं था। दरिद्र यानी कि कंगाल नहीं था, दरिद्र नहीं था, किसी चीज की कमी नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो खुदा के वचन को पूरा कर रहे थे। एक चित्त, एक मन, एक विचार, एक विश्वास। जब वो ऐसा करते थे तब यीशु मसीह का उनके ऊपर अनुग्रह आता था। और लिखा, उनमें कोई भी दरिद्र ना था। पढ़िए। क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे, वे उनको बेच कर हाँ। बिक्री हुई वस्तुओं का दाम लाते, और वह भूमि या घर थे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते, और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे। और उसे प्रेरितों के पांवों पर रख देते थे। अब ये क्या हो रहा था? यीशु से पिछले समय में उसने कहा दसवां हिस्सा देना है। अगर 100 बोरी है तो 10 बोरी प्रभु की है।
परमेश्वर की है। अब तुमने कहा सारी 100 की 100 ले आओ, गाड़ी बेच दो, गाड़ी बेच दो, ये बेच दो। अब ये ऐसा नहीं कि आपने ऐसा करना है, ये एक प्रकाशन है, आपने समझना है। हालेलुया। जो लोग ये कहते हैं कि दसवांश देना जरूरी नहीं है, तो बाइबल क्या कह रही है, खुदा का कलाम क्या कह रहा है? फिर तो सब कुछ दे दो, चेलों के आगे वो सब कुछ रख देते थे। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर जब नए नियम के विश्वासियों को लिखा है कि पालन करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हम अब्राहम की संतान हैं और ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। अगर हम विश्वासियों का पिता अब्राहम है, हम विश्वासी हैं, तो अब्राहम ने क्या काम किए? जब यीशु मसीह फरीसियों के साथ बातें कर रहा था, वो बहस कर रहे थे यीशु मसीह के साथ, तो उन्होंने कहा कि हम व्यभिचार की संतान नहीं है ना? तो यीशु ने कहा भी, उन्होंने कहा हम तो अब्राहम की संतान है। तो यीशु ने कहा अगर तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। ऐसा ही तो अब्राहम ने क्या काम किया? उसने तो मलकीसिदक को अपनी सब वस्तुओं का क्या दिया? उसने सब वस्तुओं का दसवांश दिया। आप जानते हो अपनी खास बात हुई थी, मलकीसिदक ने अब्राहम से असल में कौन सा दसवांश लिया था? उसने अच्छी अच्छी जो भेड़, जो जानवर थे वो लिए। कहता जो धन है ना, धन रुपया, ये तू ही रख ले। धन था ना जो रुपया, वो उसने अब्राहम को वापस लौटा दिया था। क्यों? उसे पता था आगे इसको जरूरत पड़ने वाली है। हालेलुया। इसलिए यहोवा परमेश्वर कहता है, खुदा का कलाम कहता है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हम अब्राहम की संतान हैं, और ये खुदा का कलाम कहता है। और जब हम गलातिया 3 उसकी 7 में पढ़ते हैं, गलेशियंस 3 चैप्टर उसकी 7 वर्सेस और रोमन्स 4 उसकी 12, इसको पढ़िए थोड़ा जल्दी से। कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है। जो विश्वास करने वाले हैं वो ही अब्राहम की संतान है। पढ़िए। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। खुदा बरकत दे। रोमियो 4 उसकी 12 पढ़ेंगे। और उन खतना किए हुए का पिता हो। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम मेरे समान हो जाओ। हाँ जी। रोमियो 4 उसकी 12। और उन खतना किए हुओं का पिता हो, जो ना केवल खतना किए हुए हैं। अब इस आयत को थोड़ा समझना है हमने। आप इसको ध्यान से समझने, क्या समझा क्या रहा है पौलुस हमें? पढ़िए इसको धीरे से। और उन खतना किए हुओं का पिता, और उन खतना किए हुओं का पिता, जिनका खतना हो चुका है ना, उनका पिता। पढ़िए। और उन खतना किए हुओं का पिता हो। हाँ जी। जो ना केवल खतना किए हुए हैं, हाँ जी, परंतु हमारे पिता अब्राहम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं। जिनका खतना हो चुका, यानी कि जिन्होंने मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, वो ही अब्राहम की लीक पर चल रहे हैं, वही उस वचन को पूरा कर रहे हैं, वही उस विश्वास में बने हुए हैं। हालेलुया। तो इसीलिए खुदा का कलाम कहता है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम अब्राहम की क्या है? संतान बनते हैं। अगर ऐसा है तो व्यवस्था के दिए जाने से पहले जो जीवित इब्रानी के द्वारा दिखाए गए नमूने के अनुसार हमें भी चलना चाहिए। जो अब्राहम को नमूना दिया था, तो उस नमूने के अनुसार हमें चलना चाहिए। अब देखिए यीशु मसीह ने इसके बारे में क्या कहा है। प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था के शाप से हमें क्या कर दिया है? मुक्त कर दिया है, परंतु व्यवस्था की नैतिक जिम्मेवारियों को खत्म नहीं किया। उसने हमें व्यवस्था लिखा ना वचन में कि व्यवस्था को कोई पूरा नहीं कर सकता, कलाम में लिखा है। और यहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने
व्यवस्था के शाप से तो हमें छुड़ा दिया है, परंतु व्यवस्था की जो नैतिक जिम्मेवारियां थी उनको नहीं हटाया, वो उसमें वैसे रहने दी है। जो हमारे लिए जरूरी थी उन बातों को यीशु मसीह ने नहीं हटाया। अब देखिए वचन कहता है कि अनुग्रह का ये सुसमाचार व्यवस्था की विधियों को पूरा करता है। रोमियो 8:4 में लिखा है ये। और यीशु मसीह ने कभी भी 10वां अंश की व्यवस्था को नहीं हटाया, परंतु इसके विपरीत यीशु ने 10वां अंश की व्यवस्था के इन उपदेशों पर मोहर लगाकर दृढ़ किया। हालेलुया। अब देखिए बाइबल में लिखा, पढ़ते हैं मत्ती की इंजील 23 उसकी 23, निकाल लीजिए, पढ़ लीजिए से थोड़ा। संत मत्ती की इंजील 23 अध्याय और उसकी 23 आयत को पढ़ेंगे। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया है। अब देखिए फरीसी नाटककार, अदाकार, एक्टर, ड्रामा करने वाले, समय के अनुसार अपने आप को बदलने वाले, रूप बदलने वाले, ये भी अपना 10वां देते थे। और वो सिर्फ 10वां अंश देकर समझते थे हम बड़े धर्मी हैं, लेकिन उनमें दया नहीं थी, उनमें न्याय करने वाला आत्मा नहीं था। उन्होंने इन बातों को त्याग दिया था, छोड़ दिया था। ये जरूरी नहीं है 10वां अंश जरूरी है, 10वां अंश दे दो बस काम खत्म। वो इस बात तक सीमित रह गए थे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, श्राप है तुम पर कि तुम अपने पुदीने का भी 10वां अंश देते हो, सौंफ का 10वां अंश देते हो, जीरे का 10वां अंश देते हो, परंतु व्यवस्था की जो गंभीर बातें थी, दया करना अपने भाइयों के ऊपर, कलीसिया के ऊपर, अपने भाई बहनों के ऊपर कृपा करनी और विश्वास को, न्याय को छोड़ दिया। इसीलिए जब हम सोच रहे थे बस 10वां अंश दे दिया टेंशन खत्म, पर हमें दया भी करनी चाहिए, हमें गंभीर होना चाहिए, हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, हमें किसी बात में किसी के लिए न्यायकार नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अब देखिए आप पढ़िए इसको आगे। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते, चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते, और उन्हें भी ना छोड़ते। यानी कि ये दोनों बातें जरूरी हैं। यीशु मसीह ने मना नहीं किया, उसने कहा तुम्हें न्याय भी और तुम्हें दया भी और तुम्हें विश्वास भी करना है। लेकिन ये नहीं कि हमने अगर दया कर ली, न्याय कर लिया, या हम गंभीर हो गए और 10वां छोड़ दिया तभी हम अधूरे हैं। इसीलिए बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है हमें दोनों ही बातें करनी है। हालेलुया। और देखिए कि हर एक अपनी आमदनी का 10वां अंश देना और उन्हें अर्थात न्याय, दया और विश्वास को भी ना छोड़ दे। 10वां अंश देना यीशु ने ही हमें सिखाया है। हालेलुया। 10वां अंश देने के लिए यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। जब हम नए नियम का अध्ययन करते हैं तो 10वां अंश का दिया जाना परमेश्वर को देने के विषय में पहला पाठ कहा जा सकता है। जब आपका काम होता है, आप बीमारी से ठीक होते हैं, आप क्या करते हैं? आप भेंट लेकर आते हैं। क्यों? आप बड़े खुश होते हैं, आप आनंदित होते हैं, खुदा ने मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिया। और जब आप खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, आप परमेश्वर को आदर देते हैं, आप परमेश्वर की प्रतिष्ठा कर रहे होते हैं। हालेलुया। अब देखिए परमेश्वर को देने के विषय में पहला पाठ कहा जा सकता है। यदि हम सोचते हैं कि हम तो 10वां अंश देते हैं, इससे हमारी जिम्मेवारी पूरी हो गई, तो ये सोचना हमारी आत्मिक निर्धनता को दिखाता है। किसको? यानी कि खाली हम अगर ऐसा करते 10वां अंश दे दिया,
अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दे दिया, अब हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं, बस हो गया काम खत्म, पास्टर खुश, चर्च खुश, कलीसिया खुश, उन सारी कोई जिम्मेवारी नहीं। लेकिन वचन कहता है, खुदा का कलाम कहता है, इससे हमारी जिम्मेवारी पूरी हो गई। ये सोचना हमारी आत्मिक निर्धनता के लक्षण है, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हम जो परमेश्वर की संतान बन चुके हैं, हमारा समर्पण क्या उन लोगों के समर्पण से कम होना चाहिए जो व्यवस्था की गुलामी में जीते थे। हालेलुया। अब जिम्मेवारी और बढ़ गई है, अब जिम्मेवारी और बढ़ गई है। इस अनुग्रह के युग में हमारी जिम्मेवारी का स्तर प्रभु यीशु मसीह ने और भी ऊंचा कर दिया है। ये अनुग्रह का युग है, पर अब अनुग्रह खत्म होने वाला है, इस बात का भी ध्यान रखना। अभी तक परमेश्वर का ग्रेस, गॉड ग्रेस चल रहा है, हालेलुया, उसकी अभी तक कृपा है, वो मौका दे रहा है, वो समय दे रहा है, समझ जाए, सुधर जाए, समय दे रहा है वो। लेकिन जब ये अनुग्रह का समय खत्म हो गया तो वो अनुग्रह का सिंहासन न्याय का सिंहासन बन जाएगा। फिर उस वक्त ना कोई दलील लिखा, उस टाइम आप अपना फिर सोना भी निकाल कर लाएंगे ना, प्रभु ये रख लो चर्च के लिए, कोई फायदा नहीं। आप अपनी चांदी निकाल कर लाओगे, उस वक्त कोई फायदा नहीं। उस वक्त आप अपना सारा रुपया लाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। हालेलुया। ये अनुग्रह का युग है और इसमें हमारी जिम्मेवारी का स्तर प्रभु यीशु मसीह ने और भी बढ़ा दिया है। और देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था में लिखा हुआ नियम दोहराने के द्वारा लोगों को स्मरण दिलाते हैं कि तुम घात मत करना। ये क्या है? एक हुक्म है कि तुम घात मत करना। इसके बाद तुरंत ही कहते हैं, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। ये यीशु मसीह ने व्यवस्था को जब उसने सीधा किया, सुधारा, तो पहले तुम किसी को घात मत करना। घात करते थे, मार देते थे, कत्ल करते थे, तो ये बहुत बड़ा गुनाह था। और उस वक्त पुराने नियम में क्या था? दांत के बदले दांत, खून के बदले खून, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। अगर कोई किसी का दांत तोड़ता था, फिर उसका भी वही दांत 32 में से जो नंबर आएगा, जो उसका टूटा, वही दांत उसका तोड़ा जाता था। अगर उसकी दाईं बाजू बाईं बाजू तोड़ दी जाती थी, तो उसकी भी वही बाजू तोड़ी जाती थी। ये उस वक्त व्यवस्था थी। लेकिन अब व्यवस्था पहले से और भी सख्त कर दी है यीशु मसीह ने, और भी पक्की कर दिया, मजबूत कर दिया। अब तो व्यवस्था में अब हमें और भी चौकस हो जाना चाहिए। उस वक्त अगर मार दोगे तो तुम भी मारे जाओगे। लेकिन आज देखो कैसे हो रहा है। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। गुस्सा भी कर लिया अपने भाई के ऊपर, अपने किसी विश्वासी भाई के ऊपर, विश्वासी बहन के ऊपर आपने गुस्सा कर लिया, बुरा मना लिया, तो आप कचहरी में दंड के योग्य हो जाएंगे। और देखिए, जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, ये तो मूर्ख है, जमीन निकम्मा है, यही शब्द बोल दिया, तब कहां पर आप जाएंगे? देखिए वचन क्या कहता है, वह महासभा में दंड के योग्य होगा। महासभा में। और देखिए उसके आगे एक और तीसरी बात, और जो कोई कहे हे मूर्ख, और वह सीधा नरक की आग में। अब देखो, ये तो कहने मात्र से हो रहा है ना। पुराने समय में दाऊद ने व्यभिचार किया तो वो दोषी गिना गया। आज यीशु से कहता है, जो किसी औरत को, पराई औरत को कुदृष्टि से भी देख ले। तो आज की व्यवस्था सख्त है या वो वाली सख्त थी? ये व्यवस्था अब सख्त है, तो हमें कितना अधिक गंभीर होने की जरूरत है। हालेलुया। अब देखिए, इससे हम ये समझ सकते हैं, परमेश्वर हमसे ये अपेक्षा रखते हैं कि नए नियम के विश्वासी पुराने नियम के विश्वासियों से ऊंचा स्तर बनाए रखें। समझे बात को? नहीं समझे? अब पुराने नियम के जो विश्वासी थे ना, वो ढीले पड़ चुके थे।
अच्छा कोई नहीं, पाप हो गया, चलो पास्टर के पास जाओ, पशु को बलि करो, उसके ऊपर हाथ रखो, उसके खून में हाथ डुबाओ, हम बरी हो गए। उस वक्त ऐसा था, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा अब जो जीवन है ये पुराने विश्वासियों के जीवन स्तर से अब आपका जीवन स्तर ऊंचा होना चाहिए। अब हमें कितने अधिक पवित्र होना चाहिए, अब हमें कितने अधिक चौकन्ने होना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा वचन में कि विश्वासी पुराने नियम के विश्वासी से ऊंचा स्तर बनाए रखे। 10वां अंश के विषय में भी परमेश्वर ऐसी ही उपेक्षा रखते हैं। अगर वो देते थे हमें उससे बढ़कर करना चाहिए। मैंने विलियम कॉलगेट की एक आपको उदाहरण बताई थी। आज वो घर घर में पूरे वर्ल्ड के एक एक झोपड़ी तक में पहुंचा हुआ है। आप कोलगेट करते हैं सभी, आप जाते हैं दुकान पर, क्या कहते हैं, कोलगेट दीजिए, तो वो आपको कोई पैसोडेंट पकड़ा देगा, पतंजलि पकड़ा देगा, पानी पकड़ा देगा, लेकिन नाम किसका आ रहा है? आप कोलगेट ही कहते हैं। तो ये कोलगेट, ये नाम क्यों आया? क्योंकि इस नाम के पीछे वचन को पूरा किया गया था। आमीन, हालेलुया। इसलिए ये विलियम कॉलगेट व्यक्ति का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। हालेलुया। उसने वचन के प्रति ईमानदार बना रहा। सबसे पहले उसने अपना 10वां हिस्सा देना शुरू किया। जब कमाई बढ़ गई 20वां हिस्सा 20% देने लगा, और कमाई बढ़ी 30, 40, 50, 60, 70, लास्ट में आकर उसने सारा चर्च को ही भेंट कर दिया। हालेलुया। अब कलीसिया के आरंभिक पितागण जो थे जेरोम, ओरिगन, संत अगस्तीन ने इन आरंभिक कलीसियाओं में यही सिखाया था कि एक विश्वासी का मूल कर्तव्य है कि वह 10वां अंश दे। हालेलुया। अब देखिए परमेश्वर की चेतावनी आ रही है 10वां अंश के बारे में, और यहाँ पर मलाकी की इंजील 3:7 और उसकी 8 में लिखा है, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। समझे आप? पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब यहोवा कहता है तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। वीरवार को प्रचार हुआ था, उस दिन भी बता रहे थे, यहोवा परमेश्वर की ओर मुड़ो, है ना, मेरी ओर फिरो। तो यानी कि अभी हमने खुदा की ओर पीठ करके रखी हुई है, हमने उसकी ओर से अपना मुख फेरा हुआ है। इसीलिए तो आज हमारे जीवन में कोई ग्रोथ नहीं है, हमारे जीवन में कोई तरक्की नहीं है, हमारे जीवन में हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, चाहे वो आत्मिक स्तर है, चाहे वो संसारिक स्तर है। हालेलुया। हम कहते हैं हम दुआ कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, पर शायद हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है। उसके पीछे कारण क्या है कि हम खुदा की विधियों से हटते आ रहे हैं, उसके हुक्मों को छोड़ते आ रहे हैं। हालेलुया। अब देखिए सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरें। पढ़िए इसको थोड़ा। हाँ, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो। अब ये कहां से पढ़ा जा रहा है? मलाकी नहीं, बाइबल में है ना लिखा है। सभी आप चेक कीजिए अपनी अपनी बाइबल, उसमें लिखा ही है सभी की बाइबल में। या सिस्टर रिम्पी की बाइबल अलग है या मेरी बाइबल अलग है ना, जो पढ़ रहे हैं, कोई भी भाई जो पढ़ रहे हैं उनकी बाइबल अलग है। सभी की एक ही बाइबल, एक ही वचन, एक खुदा, एक विश्वास। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़िए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है।
पढ़िए। परंतु तुम पूछते हो, परंतु आगे आगे यहोवा कहता है, परंतु तुम मुझे पूछते हो हम किस बात कि में हम फिरे? किस बात में फिरे। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? अब परमेश्वर पूछ रहा है कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है। पर देखो, हाँ, तुम मुझको धोखा देते हो। पर देखो तुम मुझे धोखा देते हो। कोई व्यक्ति परमेश्वर को ठग सकता है? पहले बताइए। नहीं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी भाई बताइए, कोई भी बहन, क्या कोई व्यक्ति परमेश्वर को ठग सकता है? नहीं ठग सकता, है ना? कोई नहीं ठग सकता खुदा को। लेकिन खुदा यहाँ बड़े कठोर शब्दों में कह रहा है, उसके शब्द बड़े सख्त है। बोलता परंतु तुम मुझे ठगते हो। हाँ पढ़िए। पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो, परंतु तुम मुझे धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। देखो लोग समझ नहीं पाते। कई बार सीधा साधारण वचन होता है, वो समझ नहीं पाते हैं, और जब नहीं समझ पाते हैं तो फिर हम, अच्छा किस बात में लूटा है भाई, हमने क्या किया, हमने पता ही नहीं है। और लिखा है फिर भी तुम पूछते हो कि हमने किस बात में लूटा है। तो आगे खुदा क्या कहता है, पढ़िए। दशमांश और उठाने की भेंटों में। अब देखो यही शब्द क्यों बोले खुदा ने, दशमांश और उठाने की भेंटों मैं में। ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा कर रहे हो, ये मैं वचन आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, ये काफी समय से इस वचन के बारे में कहा था, इसके ऊपर हम प्रचार करेंगे, है ना। तो वचन जब भी आता है तो ये हमारी बेहतरी के लिए, हमारी तरक्की के लिए, हमारी आशीष के लिए, हमारी बरकत के लिए होता है। वचन कभी किसी को नीचा नहीं दिखाता है, वचन कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। ये एक वचन है, और जब हम सीधे शुद्ध हृदय के साथ वचन को ग्रहण करते हैं तो खुदा हमें आशीष देता है, खुदा हमें बरकत देता है। क्यों? क्योंकि जब हम अपने आप को खुदा के आगे दीन करते हैं, नम्र करते हैं, तो खुदा अपना अनुग्रह ढेल देता है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए यहोवा परमेश्वर ने यहाँ ये नहीं कहा कि तुम प्रार्थना कम करते हो, तुम चर्च नहीं आते हो, तुम ये नहीं करते हो, तुम वो नहीं करते हो। वहां उसने सीधा सीधा ही कह दिया है, किसमें लूटते हो, किसमें धोखा देते हो, दशमांश और उठाने की भेंटों में। देखो ये कितनी, खुदा ने सीधा ही, खुदा कोई लिहाज किया उसने? नहीं लिहाज किया उसने, है ना, क्योंकि वो उसका वचन सच्चा है, इसलिए वो लिहाज नहीं करता। हालेलुया। दशमांश नहीं देने वालों को ऐसे कठोर शब्दों में क्यों कहा गया है कि आप एक क्या है, धोखा देने वाले हैं? समझे बात को? क्योंकि दशमांश परमेश्वर का है, ये हमारा नहीं है। इस बात में हम खुदा को ठगते हैं, इस बात में हम खुदा को लूटते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर को दिया जाने वाला दशमांश यदि हम नहीं देते हैं और अपने पास रखते हैं तो परमेश्वर इसे चोरी के समान देखता है। किसके समान? चोरी के समान देखता है इसे। दशमांश नहीं देना बैंक में घुसकर वहां का धन लूटने के बराबर है। किसके बराबर? बैंक में घुसकर लूट लेना, है ना, ये उसके बराबर। बैंक में डकैती डालना समाज के खिलाफ एक बुरा कार्य है, लेकिन ये ना भूले कि जब आप परमेश्वर को दसवां अंश नहीं देते हैं तो आप उस प्रभु के विरोध में कार्य कर रहे हैं जो आपको एक पल में मिटा सकता है। हालेलुया। अब एक बैंक मैनेजर के पास कई लोगों का करोड़ों रुपया है, मैनेजर ये पैसा अपने घर के कामों के लिए खर्च नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। आप एक मैनेजर है, क्या है आप मैनेजर है। खुदा आपको अपना धन देता है, वो अपनी दी हुई वस्तुएं देता है कि आप एक क्या है, एक भंडारी है, वो आपको इन चीजों की जिम्मेवारी देता है। लेकिन यहाँ पर बैंक मैनेजर के बारे में देखिए कि वो करोड़ों रुपया होता है और वो अपने निजी कामों के लिए उस पैसे को खर्च नहीं कर सकता, वो मालिक नहीं है। हालेलुया। ऐसा करने पर वह कैद खाने में डाल दिया जाएगा। अगर मैनेजर ऐसा करेगा तो क्या होगा?
कैद में डाल दी जाएगी, उसको चोरी के इल्जाम में, ठगी के इल्जाम में कैद खाने में डाल दिया जाएगा। परमेश्वर कहता है श्रापित है जो 10वां अंश नहीं देता है। हालेलुया। और श्रापित है, इसका अर्थ क्या है? व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में आशीष और श्राप के बारे में लिखा है। वहां पर लिखा है तू शापित हो तेरे नौकरी की जगह में, घर में और खेत में, तू और तेरा घराना शापित हो, तू भय से भरा हुआ हो और नाश हो, अकाल और दरिद्रता आएगी, तू महामारी से ग्रस्त होगा, तेरे संतानों का भविष्य अनिश्चित होगा, तेरे खेत में उपज ना होंगे, तेरे बेटे बेटियां भटक जाएंगे, जो भी काम तू करेगा उसमें तू सफल ना होगा, तेरे शत्रु तेरे ऊपर जय पाएंगे और तू पराजित होगा। ये शाप ना सिर्फ तुझे बल्कि तेरे पीढ़ियों में भी लगेगा, शांति और चैन तुझे प्राप्त ना होगा, रोग कष्ट निंदा एवं ठट्ठा लगातार तेरा पीछा करेंगे। ये व्यवस्था 28 अध्याय 15 के बाद उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। हालेलुया। और इस पुस्तिका को पढ़ने वाले हो सकता है परमेश्वर के श्राप के अधीन होंगे, आत्मिक रीति से और आर्थिक रीति से आप घिरे हुए अवस्था में होंगे, आपके बहुत परिश्रम करने पर भी कोई उन्नति नहीं मिल पाती है। आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत आप अपने काम में जाते हैं, लेकिन फिर भी आपकी हो सकता है आपके पैसे मालिक ना दे, पैसे मार ले, तो आप अरे मैंने इतने 3 महीने 4 महीने 5 महीने काम किया, मालिक मुझे तनख्वाह नहीं दे रहा है। वो आपका पैसा मारकर बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम खुदा के उस वचन को, हुक्म को पूरा नहीं करते हैं। हालेलुया। और घर के अंदर अंधियारा है, डर है, अस्वस्थता है, यानी कि बीमारियां, कामकाज में और नौकरी में कोई फायदा ना होगा, आपके शरीर में बीमारी रहती है, परमेश्वर को जो देना है उसे ना देते हुए लोभी बनकर जीने वालों का जीवन दर्द भरा होगा। हालेलुया। परमेश्वर से नहीं डरने वालों से परमेश्वर कहता है हे परमेश्वर को भूलने वालों, ये बात भली बात समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। भजन संहिता 50 उसकी 22 और 23 आयता। और देखिए, परंतु इसके ठीक विपरीत यदि आप परमेश्वर का भय मान करें, प्रभु के वचन का पालन करोगे, तो स्वर्ग से तुम्हें आशीष मिलेगी। ऐसे हैं जो शित्रा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है। नीति वचन में लिखा है ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत दान देते हैं, बहुत मदद करते हैं, बहुत सहायता करते हैं, और वो यानी कि खिलाते हैं, बिखेरते हैं, परंतु फिर भी उनके धन में कोई कमी नहीं आती है। ये खुदा का कलाम कहता है, खुदा का वचन कहता है। अब देखिए, ऐसे हैं जो शित्रा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। और जो नहीं देते हैं वो सोचते शायद इस बार इस पैसे से मैं ये काम कर लूंगा, इस पैसे से वो काम कर लूंगा, तो उनकी घटती ही रहती है, कभी सफल नहीं होते हैं वो। आजमा कर देख लीजिए, आगे आपको और भी मैसेज में, संदेश में ये सब बातें मिलेंगी। देखिए आगे, और मेरे जो एक व्यक्ति है जो अपनी एक उदाहरण बता रहा है खेतों के फल के बारे में। बोलता मेरे परिचित यानी कि मेरी जान पहचान का एक व्यक्ति था, और उसके बेटे से मैंने पूछा क्या हुआ कि तुम्हारे खेतों से फल क्यों नहीं आ रहे हैं, है ना? उसने पूछा तुम्हारे खेतों में फल क्यों नहीं लग रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? यानी कि अगर उसका खेत हो, उसका नारियल का खेत हो, नारियल के पेड़ों का बगीचा हो, बाग हो, तो तुम्हारे नारियल के पेड़ों में नारियल के फल क्यों नहीं लग रहे हैं? तो उसके बेटे ने क्या जवाब दिया? बेटे ने जवाब दिया, क्या कहूं, हमारे पिताजी 10वां अंश नहीं देते हैं, इसीलिए परमेश्वर सारे नारियल ऊपर ले देता है। क्या कहता है? इसलिए परमेश्वर कह रहा अपना हिस्सा क्या, वो हमारा हिस्सा भी जो उसने दिया वो भी साथ में ऊपर ले जाता है। फल नहीं लगते हैं, फलवंत नहीं होते हैं। हालेलुया। हमें ये बात मजाक लग रही है, लेकिन ये सही बात है।
ये बिल्कुल नबी के संदेश में मैं बताऊंगा आपको, ये बिल्कुल सही बात है कि जब हम खुदा का हिस्सा नहीं देते हैं, खुदा के हिस्से को हम अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं या किसी के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, तब परमेश्वर उसके साथ बाकी भी खींच लेता है। हालेलुया। परंतु क्या इसमें सच्चाई नहीं है? ऐसा होता नहीं है? करके देख लीजिए आप। कई बार होता है, मेरे साथ हुआ, मैं आपकी बात क्यों करूंगा, मैं अपनी करता हूं। पहले शुरू में मैंने भी सोच लेना, अच्छा जो मैंने दसवांश निकाल के रखा है, चलो इस बार इससे ना दुकान में और डबल सामान डाल देते हैं, प्रभु को और दे देंगे बाद में। तो वो सामान में कभी कमाई हुई नहीं, उस सामान में कभी कमाई हुई नहीं। खुदा बरकत नहीं आने देगा, वो आशीष आने नहीं देगा, आप जितना मर्जी जोर लगाइए। कई बार होता है ना, आपको बड़ी ठंड लग रही होती है, आप चाहे 2 रजाई ले लो, 3 ले लो, हीटर लगा लो, है ना, जो मर्जी लगाओ, आपको गर्माहट आती ही नहीं है। क्यों नहीं आ रही? बाहर से आप जो मर्जी जोर लगा लो, नहीं होगी जब तक आपके अंदर से ही वो गर्माहट ठीक नहीं होगी। जब तक आप अपने कैरेक्टर को अंदर से ही दुरुस्त नहीं करते हैं खुदा के साथ, तब तक आशीष नहीं आएगी, तब तक बरकत नहीं आएगी। बाहर से आप जितनी मर्जी कर्जा ले लीजिए, उधार ले लीजिए, किसी से वस्तु वैसे पकड़ लीजिए, उसका आपको कोई भी आशीष और बरकत नहीं मिलेगी। हालेलुया। और उस प्रभु के प्रेम पर हम भरोसा रखें, जिसने कहा कि वह हमारे बीते दिनों के पापों को और अज्ञानता से हमें शुद्ध करके आशीष देगा। परमेश्वर को दसवांश देने का निर्णय ले। क्या करें? अब देखिए दसवांश का उद्देश्य क्या है, क्यों देते हैं हम, क्यों देना होता है ये, इसका कारण क्या है? अब देखिए परमेश्वर भला है, जो कुछ हमें मिल रहा है उन सबका दसवांश देना, ये आज्ञा मनुष्य ने नहीं परमेश्वर ने दिया है, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। पहला यूहन्ना की पत्री 5 उसके 3 में लिखा है। और परमेश्वर का हमसे दसवांश देने को कहने के पीछे एक व्यवहारिक कारण है, साथ ही साथ हमें यह समझना भी है कि यह हमारे आत्मिक और आर्थिक आशीष का माध्यम है। शारीरिक तौर पर और आत्मिक तौर पर आशीष मिलने का कारण है। हालेलुया। हालेलुया। दसवांश के कुछ मैं आपको उद्देश्य बताना चाहता हूं कि जब हम दसवांश देते हैं तो इससे क्या असर होता है, क्या प्रभाव होता है। और जिसमें सबसे पहला है, दसवांश देने के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना और महिमा करते हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। दसवांश जब हम देते हैं तो हम परमेश्वर की क्या करते हैं? महिमा करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। और अपनी संपत्ति के द्वारा, नीति वचन 3:9 आयत पढ़िए, नीति वचन 3 अध्याय और उसकी 9 आयत को पढ़ेंगे। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की क्या करना? प्रतिष्ठा करना। ये परमेश्वर का वचन कहता है, खुदा का कलाम कहता है। लिखा आगे, तब तेरे जमीन के दो दाखरस के कुंड है वो भरे पूरे रहेंगे। अब दाखरस किसे बयान करता है? दाखरस परमेश्वर की आशीष को बयान करता है, स्फूर्ति को बयान करता है। जब हम दाख पीते हैं इससे हमारे शरीर में रक्त संचार बढ़ता है, हमारे अंदर एक नई स्फूर्ति आती है, एक नई ताजगी आती है, हमारे अंदर एक होश आ जाती है। हम सोए होते हैं और जब ये वचन यानी कि दाखरस हमारे अंदर जाता है तो ये हमें जगा देता है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रतिष्ठा कैसे हो रही है? पढ़िए इसको आगे। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। देखो, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। अब खेत किसके पास है? यहाँ पर हाथ खड़ा करेंगे, खेत किनके पास है? आजकल है ही नहीं है, नहीं है ना? तो फिर आप यहोवा की प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं?
हमारा काम ही हमारा खेत है। जो जहां पर आप काम करने के लिए जाते हैं, तो ही हमारा जहां पर आप नौकरी करते हैं, जहां पर आप अपनी दिहाड़ी लगाने जाते हैं, वही आपके खेत है, वही आपकी कमाई है, और वही से उस संपत्ति के द्वारा यहोवा की प्रतिष्ठा करनी है। हालेलुया। हालेलुया। और देखिए, पढ़िए इसको। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। इस प्रकार तेरे खत्ते जो है भरे पूरे रहेंगे, और तेरे सरकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। और तेरे किसमें से? रस कुंडों रस कुंडों में से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। यानी कि आप जैसे खुदा के लिए निकालते हैं ना, खुदा पीछे भर देता है। आप जैसे ही अपने दसवांश लेकर निकलते हैं, खुदा ने उससे अगला पहले तैयार किया होता है। इसके अलावा खुदा ने और भी बरकतें दी होती हैं, और भी आशीषें दी होती हैं, जो खुदा जब आप हृदय से उस चीज को पूरा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए कि दसवां अंश देने का अर्थ है कि हम परमेश्वर का आदर और आराधना करते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो उपकार, जो भलाइयां और जो आशीषें हमको दी है, उसके लिए धन्यवाद देने की एक प्रवृत्ति है। हालेलुया। यानी कि जो कि दसवांश के रूप में है। हालेलुया। अब दूसरा देखिए, दसवांश देना और भेंट चढ़ाना परमेश्वर ने अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए ठहराया है। किसके लिए? स्वर्ग के राज्य की बढ़ोतरी के लिए। ये उसने इसीलिए ठहराया है। परंतु के काम 13 उसमें 1 और 2 में हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा अंताकिया की कलीसिया से कहते हैं, पवित्र आत्मा क्या कह रहा है? पौलुस और बरनबास को परमेश्वर के बुलाहट के अनुसार सेवकाई के लिए भेजे। ये परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए वो अपने सेवकों को भेजता है, अपने लोगों को भेजता है, ताकि वो लोगों के बीच में जाए, प्रचार करें, गवाही दे, और परमेश्वर के राज्य की क्या हो? बढ़ोतरी हो। हालेलुया। इसका अर्थ है कि केवल प्रार्थना और हाथ रखना ही नहीं, परंतु उनको आर्थिक तौर से संभालने की जिम्मेवारी भी कलीसिया की है। हालेलुया। और लिखा है, और यदि भेजे ना जाए तो क्यों कर प्रचार करें? अब भेजना किसने है? कलीसिया ने। हमारी तो प्रभु की कृपा से एक छोटा झुंड है, लेकिन जो बड़ी बड़ी कलीसिया हैं, बड़े बड़े जो झुंड है, जो सब कुछ करते हैं, आप भी करते हैं, मैं विश्वास करता हूं और मैं जानता भी हूं। मैं सिर्फ समझाने के लिए बात कह रहा हूं। और भी बहुत सारे वो क्या करते हैं? अपनी कलीसियाओं में लोगों को तैयार करते हैं, जबकि हमारा ध्यान इन बातों की ओर होना चाहिए कि हमें परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी के लिए काम करने हैं। हमें बाहर जब भी जाए, बाजार में जाए, अपनी गवाही जरूर दें, खुदा के वचन के बारे में बताएं, ताकि परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य की बढ़ोतरी हो सके। हालेलुया। और यदि भेजे ना जाए तो क्यों कर प्रचार करें? इस प्रश्न का पूछे जाने का उद्देश्य यही है कि कलीसिया परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए धन सहयोग दे। उसके लिए स्थानीय कलीसिया के विश्वासी गण का दसवांश और भेंट देना जरूरी है। दसवांश अलग चीज है और भेंट जो है वो अलग चीज है, अलग चीज है। हालेलुया। अब यहाँ पर एक उदाहरण दे रही है। बर्मा जो स्टेट है, जो है ना, वहां के जो बिलीवर्स है, वहां पर जो कलीसियाएं हैं, वो अपनी आमदनी का एक हिस्सा वहां के डायसिस को भेजते हैं, यानी कि जो उनके ऊपर जो ठहराए हुए व्यक्ति होते हैं, यानी कि चर्च के मेन उधर जो डीकन्स कह सकते हैं या ट्रस्टी हैं उनके पास। और ऐसे इकट्ठा किए धन के द्वारा कई नए जगहों पर सेवकों को भेजकर नए कलीसियाएं शुरू की जाती हैं। वहां के चर्च के 450 के कलीसियाएं हैं, वहां पर बता रहे हैं। और वो लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। 450 कलीसियाएं हैं। इस जो बिलीवर्स चर्च जो है, एक जो ये संस्था ही है,
और उसकी जो आगे काफी कलीसियाएं हैं, उनके बीच में क्या होता है, उनके जो चर्च मेंबर हैं वो कैसे खुदा के स्वर्ग के राज्य की बढ़ोतरी के लिए काम करते हैं। ध्यान से सुनिए, लिखा है जब वो घर में खाना बनाते समय एक मुट्ठी चावल अलग निकाल कर रखते हैं। ये दशमांश के अलग है, दशमांश के अलग है। लेकिन घर में जब भी वो खाना बनाते हैं, चाहे जब वो आटा गूंथते हैं तो वो एक मुट्ठी आटा उसमें निकालकर लिफाफे में रख लेते हैं। अगर चावल बनाते हैं तो एक मुट्ठी चावल उसमें डालकर रख देते हैं। और महीने के आखिर में वे ऐसे इकट्ठा किए गए चावल को अपनी कलीसिया में लेकर आते हैं और उस चावल को बेचकर उन पैसों को सुसमाचार के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा एक सहयोग होता है। हालेलुया। और ये दान वे अपने 10वां अंश देने के अलावा करते हैं। एक कलीसिया के सभी विश्वासी जब 10वां अंश और भेंट लगातार देते हैं तो वह अपने देश में तथा पड़ोस के राज्यों में भी और दुनिया के कोने कोने में भी प्रभु यीशु के गवाह बन जाते हैं। अब कई बार होता है कि हम अकेले नहीं दे सकते हैं, हम अकेले किसी की मदद नहीं कर सकते, तो फिर ऐसी और 5, 10, 20, 100 कलीसियां मिलकर उस देश में, जैसे मणिपुर में प्रॉब्लम आई थी, है ना, और वहां उन कलीसियाओं के लिए, उन मसीही लोगों के लिए वो सब इस प्रकार से उनकी सहायता मदद कर सकते हैं। हालेलुया। अनाथ और विधवाओं की सहायता करना, समूह में क्लेश झेलने वालों के बीच में राहत कार्य करना, कोड़ियों की सेवा करना आदि ऐसे सैकड़ों बहुत सारे सेवा कार्य होते हैं जो जिनको पूरा करना एक कलीसिया की जिम्मेवारी होती है। ऐसे कार्यों के लिए बहुत धन की आवश्यकता पड़ती है। कलीसिया 10वां अंश और भेंट देगी तभी ये कार्य सफल होंगे। ऐसे देने वालों के लिए स्वर्ग में प्रतिफल के बारे में परमेश्वर के वचन में बहुत सारे वायदे हैं। और मत्ती 6:19 में उसके 21 में भी लिखा, आप बाद में पढ़ सकते हैं। और तीसरा जो है, 10वां अंश देने के द्वारा हमारी आर्थिक उन्नति होती है। क्या होती है? 10वां अंश देने के द्वारा हमारी आर्थिक उन्नति होती है। 10वां अंश के संबंध में सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे कहता है, सारे 10वां अंश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी प्रत्येक जरूरत को पूरा करेगा। ये फिलिपियों 4:19 में लिखा है, आप नोट कर लीजिए। मलाकी 3:10 में है, सारे 10वां अंश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और फिलिपियों 4:19, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी प्रत्येक जरूरत को क्या करे? पूरा करेगा। 10वां अंश देने के द्वारा आशीष आपके दरवाजे पर खटखटाती है। जब आप 10वां अंश देते हैं तब ब्लेसिंग, आशीष आपके दरवाजे पर खटखटाती है। परंतु इस उन्नति और आशीष को पाने के लिए आपके पास विश्वास होना आवश्यक है। जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। ये मत्ती 8:13 ऐसा वचन कहता है कि मरकुस 9:23 में विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और इब्रानिया 11:1 में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। इसका मतलब आपके भविष्य के प्रति आपको बहुत ही आशा और विश्वास रखना है। तो इन सपनों को साकार करने का केवल एक ही मार्ग है और वो है विश्वास। कहने का अर्थ है कि यदि परमेश्वर के वचन में दिए गए वायदों पर आप विश्वास करके उसका पालन करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर ने जो कहा है वह आपके जीवन में जरूर होगा। हालेलुया, हालेलुया। खुशी के साथ 10वां अंश और भेंट देते हैं तो ऐसे कर्मों से विश्वास परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य होता है। कुड़कुड़ कर नहीं देना है, दबाव में नहीं देना है, चिढ़कर नहीं देना है, प्रेशर में आकर नहीं देना है।
अगर आपका मन खुश है कि मुझे ये वचन पूरा करना तब देना है, नहीं तो अगर देख देंगे वो ग्रहण नहीं होगा, उससे आपको कोई आशीष नहीं मिलेगी, कोई बरकत नहीं मिलेगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें। लिखा बिना बोए कटनी असंभव है, बिना बोए कटनी। जब आप बोएंगे नहीं तो काटेंगे कहां से? तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन फलवंत हो, हमारे परिवार आशीषित हो, हमारे बच्चे ब्लेस्ड हो, हमारे काम काज में बरकत हो, तो हमें पहले मसीह के लिए, वचन के लिए, स्वर्ग के राज्य के लिए बोना पड़ेगा। और जब बोएंगे तभी हम आशा रखेंगे इसमें से फसल निकलेगी, इसमें से फल आएंगे, तो हम इन्हें उपयोग करने पाएंगे। तो अगर बोया नहीं होगा तो कहां से आएंगे? हालेलुया। इसलिए गलातियों 6:7-10 में है, एक मन बोएंगे तो एक मन नहीं बल्कि 100 गुना हम प्राप्त करेंगे। और बीज, ये वो बीज के समान है वो जो हमें फिर वापस मिलता है। हमारा 10वां अंश और भेंट बोए जाने वाले बीज के समान है। जब हम 10वां अंश देते हैं, जब भेंटे लेकर आते हैं, तो ये उस बीज के समान है जिसे हम बीजते हैं। परमेश्वर कभी किसी का कर्जदार नहीं है। ये बात अपने मन में अच्छी तरह से बिठा लो। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, वो किसी का एहसान नहीं रखता है। परमेश्वर कभी किसी का एहसान नहीं रखता है। और लिखा है कुछ लोग बीज ही खा जाते हैं, कुछ लोग बीज बोते नहीं है। बीज किस लिए दिए? आपको ब्लेसिंग मिली, आपको आशीष मिली, किसके लिए? कि आपके जीवन फलवंत हो, आपके कामकाज में बरकत हो, आपके बच्चे आशीषित हो। लेकिन वो क्या करते हैं? वो बीज को ही खा जाते हैं। बीज थोड़ा होता है ना, बीज थोड़ा होता है, लेकिन जब बीज फलता है, फल लेकर आता पूरा खेत भरा होता है। बोया कितना? 10%। प्राप्त कितना किया? 100%। तो ये खुदा की ब्लेसिंग है, खुदा की आशीष है कि जितना बोते हैं हम उससे दुगना यानी कि 100 गुना हम वापस पाते भी हैं। और खुदा, हमारा खुदा ऐसा है जो देने में सामर्थ्य है। वो ऐसा नहीं कि अच्छा बो दिया कोई बात नहीं। खुदा कहता है जब तुम बीज को बोते हो, फिर मैं उस बीज की रखवाली करता हूं, फिर मैं उस बीज को नाश करने वाले को झिड़कूंगा कि वो तुम्हारी फसल को, कच्चे फलों को नाश ना करे। मैं उसे डांटूंगा। आप अय्यूब के ऊपर ध्यान दीजिए। अय्यूब की आशीषों को, अय्यूब की बरकतों को शैतान छू भी नहीं पाया था। उसने वो तब तक उसकी आशीषों को, बरकतों को नजर भी नहीं लगा पाया था, हाथ भी नहीं लगा पाया था। क्यों? खुदा ने चारों तरफ बाड़ा लगा रखा था। ये खुदा की ब्लेसिंग है, ये खुदा की आशीष है। फिर आपके बच्चे जहां मर्जी घूमे फिरे, कोई जादू टोने का डर नहीं। कोई कुछ खिला दे, कोई डर नहीं। कोई कुछ कर दे, कोई डर नहीं। आप कहीं भी जाएं, आप ब्लेसिंग, आप आशीष, आप बरकत, आप आशीर्वाद पाते जाएंगे, क्योंकि आपने खुदा के वचन को पूरा किया है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, कुछ लोग जो बीज ही खा जाते हैं बिना बोए, फिर हम कैसे काट सकते हैं? अगर हम बोएंगे नहीं तो काटेंगे कहां से? फिर जो कुछ हमारे पास होता है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसीलिए देखो किसान क्या करते हैं, क्या वो एक बार गेहूं बीज लिए हमारे इस सीजन में तो काट ली, तो क्या फिर वो अगले सीजन में नहीं उगाते हैं? उन्हें फिर वो प्रोसेस करना पड़ता है, फिर वो उसे ये प्रक्रिया दोहरानी पड़ती है। ये बार बार जब तक ये धरती है तब तक उन्हें करना पड़ेगा। जब तक व्यवस्था है, जब तक विश्वासी है, वचन है, आप वचन के साथ बंधे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब लिखा है वचन में, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा।
ऐसा ही लिखा है, आमीन। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग लिखा है पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। हालेलुया। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मैं अपनी मम्मी को देखता रहा हूं, कई बार जब कोई मांगने वाला आ जाता था ना, तो उन्होंने आटा जब देना तो उन्होंने क्या करना, जो भी डूंगा होता था, आजकल तो पोलियां ही इतनी इतनी छोटी बना दी है ना मार्केट में, व्यापार मंडल है जिन्होंने भी, तो उस वक्त डूंगे बड़े बड़े वाले होते थे, तो उन्होंने उस डूंगे को भरना, तो फिर दबाना, ऐसे दबाना, फिर ऊपर डालना, फिर दबाना, फिर ऊपर दबाना, यानी कि जब तक वो सख्त ना हो जाए फिर जाकर उसको उसके झोले में डालना। तो मैंने भी एक बार पूछा, मैं कहा मम्मी आप क्या ठीक है ऐसे ऊपर से भर के दे दो? कहते नहीं, बाइबल में लिखा है दबा दबा कर देना है। तो जितना आप दबा कर देंगे तो कोई खुदा नहीं देख रहा, जितना आप दबा दबा कर हिला हिलाकर, अब देखिए ड्रम में आप आटा डालते हैं उसको हिलाते हैं, ये और आटा नीचे बैठ जाए फिर हम और इसमें डाल सके। खुदा ऐसे ही आशीषें देता है, वो आपको हिलाता भी है, वो आपको दबा दबा कर आशीष देता है। हालेलुया। इसीलिए जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और जब हम परमेश्वर के लिए देते हैं तो परमेश्वर का वायदा हमारे जीवन में पूरा होता है। इसके द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है और विश्वास रखने के द्वारा हमारी आत्मिक उन्नति होती है। हालेलुया। अब देखिए आर्थिक उन्नति पाए व्यक्ति की कहानी, बस ये करके फिर मैं समाप्त करूंगा। उस व्यक्ति ने बताया मेरे कारोबार को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। कोई व्यापारी था और उसका सारा व्यापार जो चौपट हो गया, और उसने बताया, वो बात कर रहा है कि किस प्रकार से ऐसा हुआ, और जब मैंने खुदा के वचन को पूरा किया तो मेरे जीवन में खुदा ने आशीष दी। और उसके व्यक्ति की कहानी कि मेरे कारोबार को जबरदस्त नुकसान पहुंचा, घर भी जब्त हो गया, नोटिस भी मिल चुका था, मेरा परिवार आत्महत्या करने के बारे में सोच रहा था। जब घर में कुछ नहीं बचता ना, तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि व्यक्ति सोचता है कि अब क्या है, रिश्तेदारों से मांगने से शर्म आती है, पड़ोसियों से मांगने से शर्म आती है, बार बार जाएंगे वो ताना देते हैं, मेना मारते हैं, वो ऐसा करते हैं। तो वो शर्म क्या करती है, वो उन्हें इतना डाउन कर देती है, इतना उन्हें निरुत्साहित कर देती है कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाती है। तो यही स्थिति इस व्यक्ति के परिवार की हो गई थी, और वो इस बारे में सोच रहे थे कि मैं अपने आप को और बच्चों को, पत्नी को हम जहर खाकर जीवन खत्म कर लेंगे। और उसने बताया कि नाश करने की ऐसी अवस्था में ये व्यक्ति परमेश्वर का वचन बड़ी चाह से पढ़ने लगा। जब वो ऐसा सोच रहा था तो उसे बाइबल मिली, तो एक सेवक मिला और उसने उसे विश्वास दिलाया कि तू यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तेरी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। और लिखा है उसने विश्वास किया और वचन को पढ़ना शुरू किया, और बड़े आनंद के साथ, बड़े चाह के साथ पढ़ने लगा। और तब उन्होंने अपनी कमाई का 10वां आंचल भेंट देना शुरू कर दिया। और लिखा जब उन्होंने ऐसा करना शुरू किया, और यही नहीं, इस आज्ञा का पालन करने से उनके जीवन में क्या परिणाम होगा, इस बात को बारे में देखिए। इस बात ने उनको गहरी सोच में डाल दिया। मन फिराकर प्रभु के सामने ये प्रतिज्ञा किया कि परमेश्वर का हिस्सा मैं परमेश्वर को दूंगा, जैसे कोलगेट ने कहा था। उस बूढ़े कैप्टन ने उसे कहा था देने के लिए, फिर भाई जब तू अपनी कमाई करे तो अपना पहला हिस्सा देने में खुदा के प्रति वफादार रहना। और वैसे ही इन्होंने भी सोच लिया। इस बात ने उनको गहरी सोच में डाल दिया और मन फिराकर प्रभु के सामने ये प्रतिज्ञा की कि परमेश्वर का हिस्सा मैं परमेश्वर को दूंगा। इस बात ने उनके परिवार की दिशा ही बदल दी। भाई गोल्डी गवाही दे रहे थे, फिर जब इनके बेटे ने सिक्का निकल लिया, और जब सिक्का निकल लिया प्रॉब्लम पड़ गई, और डॉक्टर ने कह दिया ऑपरेशन होगा, सर्जन के पास जाओ।
तो जब सर्जन की बात आ जाती है, ऑपरेशन की बात आती है, तो दिमाग ठनक जाता है, धक धक शुरू हो जाती है दिल में, टेंशन पड़ जाती है, चिंता पड़ जाती है। तो जब ये ऐसी बातें इन्होंने मन में सोची, डर आ गया, तो इन्होंने अपने मन में कमिटमेंट की, प्रतिज्ञा की कि मैं वीरवार की बंदी को अटेंड करूंगा। अब जब ऐसा किया तो दूसरे दिन क्या हो गया, सिक्का बाहर आ गया। प्रतिज्ञा करनी होती है, कमिटमेंट करनी होती है। तो इन्होंने भी यहाँ पर जैसे ही प्रतिज्ञा की कि मैं अपना हिस्सा प्रभु को दूंगा, मैं अपना दशमांश प्रभु को दूंगा, और उनके परिवार की लिखा है दिशा ही बदल गई, हालात ही बदल गए। अभी तो सोचा था, लेकिन खुदा ने काम भी करना शुरू कर दिया। हालेलुया। अब देखिए, उन्होंने अपनी छोटी आमदनी से दशमांश देना शुरू किया। उनके 5 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे। कई बार दशमांश देना बंद करने के लिए परीक्षा उनके जीवन में आ गई। जब दशमांश कई बार उन्होंने बंद भी किया, हो जाता है प्रॉब्लम, लेकिन ऐसा करने से क्या हो गया, परीक्षा में भी विश्वासी को स्थिर रहना होता है। और वही तो असली बात होती है, वही पर तो खड़े रहने का समय होता है, वही पर तो खुदा देखता है। जब हम मुसीबत में होते हैं, जब हम मुश्किल में होते हैं, जब हमारे सामने 2 रास्ते होते हैं, जब हमें सही रास्ता चुनना होता है, वहीं पर खुदा हमें देखता है। हालेलुया। आप देखिए, परंतु परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य रहा वो परिवार। एक दिन अचानक एक बात हुई, और उनका जो पुराना किसी से लेन देन था, हो सकता है 1 लाख रुपए, यहाँ तो 10,000 लिखा, तो मैं आज के हिसाब से कह रहा हूं कि हो सकता है 1 लाख हो या 10 लाख हो, वो उन्होंने शायद दिया हो उधार। और जब खुदा के प्रति वो ईमानदार हुए, तो उनके उन पुराने पैसों को भी खुदा ने उन्हें वापस उस व्यक्ति से दिलवा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति ने उसमें से अपना जो पैसा उसका जो मिला था, सबसे पहले उसमें से उसने दशमांश दिया चर्च में, खुदा के भवन में, और बाकी रुपये से उसने अपना एक बिजनेस शुरू किया। और जब उसने बिजनेस शुरू किया, और उसने उस पैसों से और भी बहुत सारे उसने अनाथ आश्रम बनाए, विधवाओं के लिए काम किए, बहुत सारे ऐसे खुदा के लोगों के लिए उसने काम किए। और 14 साल के अंदर अंदर उसके पूरे जीवन की जो परिस्थिति थी वो बदल चुकी थी, और एक बहुत तगड़ा वो एक व्यापारी बन चुका था। हालेलुया। और उन्होंने एक बात कही, 10वां अंश के मामले में मैं परमेश्वर के सामने 100% विश्वास योग्य रहा। ये अगर विलियम कोलगेट की बात करें ना, तो ये बड़े लोग सभी ऐसा ही कहेंगे। कल एक कहानी मेरी मिसेज मुझे बता रही थी, जो बल्ब का किसने आविष्कार किया, एडिसन ने, है ना, थॉमस एडिसन ने। हाँ, और इसने जब इसका आविष्कार किया तो वो एक साधारण, बिल्कुल साधारण व्यक्ति दिखाई देता था, और वो बस में या सफर कर रहे थे गाड़ी में, और उसके साथ एक साइंटिस्ट बैठा हुआ था, एक और जो व्यक्ति था, बहुत बड़ा, वो भी साइंटिस्ट था। और उसने उसको कहा, ये क्या चीजें हैं, ये सब एडिसन ने ये बल्ब का आविष्कार किया, ये किया, वो क्या, परमेश्वर कुछ नहीं है। वहां पर एक व्यक्ति आया, और वो उसने बाइबल पकड़ी हुई थी, और उसने उस व्यक्ति ने, जो साइंटिस्ट था, उसको कहा कि ये बाइबल क्यों पकड़ी है, क्या तू परमेश्वर को मानता? बोलता विज्ञान नहीं मानता है, हम नहीं परमेश्वर को मानते हैं। तो वो जो व्यक्ति था एडिसन, वो भी साथ में ही बैठा हुआ था। और जब उसने, उस व्यक्ति ने, जो कि पास्टर था, उसने कहा नहीं, परमेश्वर है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, वही हमें बुद्धि देता है, तभी हम ये प्रयोग कर सकते हैं, तभी हम ये खोज कर सकते हैं। लेकिन वो साइंटिस्ट नहीं माना, उसे तुच्छ जाना। तो उसने, जो एडिसन था, जो उसके साथ बैठा, जिसने बल्ब की खोज की थी, तो उसने उससे पूछा, आप मानते हैं परमेश्वर को? बोलता हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। आप कैसे, आप भी मूर्ख हो, आप भी ये हो, आप भी वो भी हो। उसे परंतु पता नहीं था ये वो वाला आविष्कारक है, सबसे बड़ा, जिसने बल्ब की खोज की है। और जब उसे पता लगा
कि ये एडिसन है जिसने बल्ब की खोज किया, जिसे मैं ऐसे बोल दिया, ऐसा कह दिया, और वो उससे क्षमा मांगने के लिए उसके घर में गया। और जब घर में गया तो उसने पूछा, क्या क्या परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? हाँ मैं करता हूं। आप एक साइंटिस्ट हो, आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? उसने कहा हाँ मैं करता हूं। उसने कहा वो कैसे? बोलता बुद्धि मुझे खुदा ने ही दी है, समझ मुझे खुदा ने दी है, और उसी बुद्धि के द्वारा ही ये सब मैं खोज करने पाया हूं। और जब उस व्यक्ति ने देखा कि इतना बड़ा साइंटिस्ट जो है ये भी परमेश्वर पर भरोसा रखता है, तो उसे भी इस बात पर विश्वास करना पड़ा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उन्होंने एक बात कही कि 10 अंश के मामले में मैं परमेश्वर के सामने 100% विश्वास योग्य रहा। तब जाकर परमेश्वर किसी का भी हमें कर्जदार नहीं होने देता है। और वो व्यक्ति कहता है कि मैं आज अपनी आमदनी का आधा हिस्सा खुदा को देता हूं। तो प्रभु हमारे जीवन में काम करता है, लेकिन किसके द्वारा? आशीष और धन प्राप्त करने का भेद यही है कि हम खुदा के वचन को पूरा करें। हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए अभी बोएंगे, तभी वो वहां पर फसल काट सकेंगे। नहीं तो बच्चे यही कहेंगे हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। कहते साडा प्यो दादे शराबा पी के मर गए, लड़ते मर गए, की करके गए साडे लिए। वो बच्चे ऐसे बोलेंगे फिर आगे, क्यों? उनके माँ बाप कुछ नहीं करके गए अपने बच्चों के लिए। बाइबल में लिखा है, मैंने पिछली बार भी पढ़ाया था, माता पिता को बच्चों के लिए कमाना है, माता पिता को बच्चों के लिए बनाना है, माता पिता को बच्चों के लिए धन संपत्ति इकट्ठी करनी है, तब जाकर उनकी आने वाली पीढ़ियां उन्हें धन्य कहेंगी। धन्य हमारे पिता, धन्य हमारे पुरखा, धन्य हमारे माता पिता, तब वो बच्चे धन्य कह सकेंगे। तो अगर कुछ किया ही नहीं होगा तो फिर बच्चों ने क्या करना? वही कहेंगे ना, और तेरा प्यो भी शराबा पी पी के लड़ते लड़ते खत्म, तो ये भी खत्म हो जाना। तो ये चीज होती है। इसीलिए प्रभु के लिए हम क्या करें? अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम बोए, खुदा के लिए, वचन के लिए, अपनी आशीषों के लिए, अपनी बरकतों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने तैयार हैं बोलने के लिए? हम सभी तैयार हैं। इससे आप आशीष ही पाएंगे और 100% पाएंगे। और ये मैं नहीं कहता, ये खुदा का कलाम कहता है, खुदा का वचन कहता है। यहोवा यूं फरमाता है, ये वो वचन है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। मेरी ओर से आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।